सत्र को नियमित करने के लिए बीबीएमकेयू अब अपने 6 महीने के सेमेस्टर को 3 महीने में तब्दील कर रहा है और इसका खामियाजा साफ तौर पर स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। जून और जुलाई के महीने में भी कई अलग अलग कोर्सेज के अब एग्जाम्स हो सकते हैं। अभी छात्रों ने एक एग्ज़ाम दिया नहीं कि दूसरे सेमेस्टर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में छात्रों के सामने क्या परेशानियां हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब तो उनके शहर में ही बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी है, तो क्या यहाँ होने से इन लोगों को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। सीधा हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त यहाँ पर रोहित पाठक मौजूद हैं, जिला महासचिव है NSUI के। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या इस जो फैसला लिया गया है बीबीएमकेयू की ओर से, इसका बच्चों पर क्या असर देखने को मिल रहा है। 6 मंथ के जो सेमेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब 3 मंथ में सिमटा दिए जा रहे हैं। इसका क्या असर स्टूडेंट्स पर देखने को मिलेगा? देखिए, स्टूडेंट पर बहुत इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हर एक कॉलेज का स्थिति है। पहले तो अपर्याप्त मात्रा में शिक्षक मौजूद हैं, और जहाँ पे साल भर में 2 सेमेस्टर होने चाहिए वहाँ पे 6 मतलब एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, वहाँ 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है। क्लासेस होता नहीं है, बच्चे अपने दम पे जो हो पा रहा है कर पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे 3 महीने में कहाँ से आखिर करेंगे? बच्चे 3 महीने मानते हैं कि इसको 3 महीने में सिमटाया जा रहा है। सिमटे मतलब यूनिवर्सिटी पे प्रेशर है, काम नहीं करना चाह रही है, मतलब टीचर का बहाली ना करके ऐसे मतलब काम कर रही है, किसी तरह खींच रही है, बस डिग्री बांट रही है बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? पहले विनोद विहारी महतो जब से यहाँ पर बना, इसके पहले वीबीयू हुआ करता था। यहाँ जब बना तो बच्चों के अंदर काफ़ी उम्मीद थी कि शायद उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्या आपको लगता है कि इसका कितना बेनिफिट बच्चों को मिल पा रहा है? देखिए, बस सिर्फ नाम का ये मतलब यूनिवर्सिटी रह गया। आप लोग प्रेस के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। VC महोदय भी बहुत अनुभवी हैं, बहुत दूर से आए। हम लोग चाहेंगे कि कुछ फ़ायदा दें, वो अपने अनुभव का यहाँ के बच्चों को कुछ फ़ायदा दें। आप देखे होंगे अभी 75% अटेंडेंस किया गया है सभी कॉलेज में। पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, क्लासेस नहीं होता है, अटेंडेंस का कर दिया गया है 75%। कहाँ से अटेंडेंस होगा? सिर्फ बच्चे कॉलेज जाएंगे, घूम के आएंगे। इससे अच्छा बच्चे सोचते हैं कि घर में रहें इतने गर्मी में। पर्याप्त मात्रा में पानी का व्यवस्था नहीं है। इतने भीषण गर्मी में आप देखेंगे प्रत्येक कॉलेज में पानी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आज़ादी के 75वां हम लोग मना रहे हैं, अभी भी बेसिक नेसेसिटी जो होता है कॉलेज का, पानी हो गया, पंखा हो गया, टीचर हो गया, ये बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी का? यह क्या स्थिति है? सिर्फ नाम का ये विनोदाभास ये यूनिवर्सिटी बन के रह गया है। ये एक्सेप्टेशन ये है कि ये बहुत अनुभवी है VC साहब, जैसे मतलब हम लोग को जानकारी मिली है, इनका मतलब बायोग्राफी देखें तो अनुभवी हैं। हम लोग चाहेंगे कि अपने अनुभव का फ़ायदा यहाँ के यूनिवर्सिटी को दें, और ये जाएँ तो एक बच्चे में मिसाल कायम करके जाएँ कि इनके आने से इस यूनिवर्सिटी का हालत सुधरा, ये ना कि जैसे है वैसा स्थिति रह जाए। आप लोग देखे होंगे कल फीस का मामला हुआ था। 1509 रुपया साइंस का फ़ी लिया जाता है PK राय में, 1697 रुपया कतरास कॉलेज में साइंस का फ़ी लिया जाता है। कितना डिफरेंस है? फिर भी आप देखिएगा PK राय के कंपैरिजन में कतरास का स्थिति और ये दयनीय है। ये क्या स्थिति है? वहाँ के प्रिंसिपल जो है अच्छे से बोल तक नहीं पाते हैं। VC महोदय कहाँ बैठे हुए हैं? सिर्फ चैम्बर में बैठे हुए हैं, बच्चों का बात नहीं सुन रहे हैं। छात्र संघ का मतलब कार्यालय बंद है, मतलब चुनाव नहीं हुआ है। बच्चों का सहारा VC साहब आप जाइएगा, देखिएगा VC साहब एक बच्चे से नहीं मिलते हैं। ऐसे में बच्चों का सहारा कौन हो सकता है? छात्र संघ में जो बीएड को लेकर जो समस्या हुई थी, उस पर क्या कोई निष्कर्ष निकल पाया? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सिर्फ बीएड का ही नहीं, आप देखेंगे जब भी एग्जाम होता है, कोई ना कोई एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ समस्या आता है। जब भी ये कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है या कुछ कंडक्ट करवाती है, समस्या आता है। अभी देख रहे होंगे 21-22 का सेशन का चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। दो एग्जाम कैंसिल किया गया। बच्चों को कितना परेशानी हो रहा है। आप एग्ज़ाम बनाते हैं, जब रूटीन बनाते हैं तो आप क्यों नहीं देखते हैं कि सरकारी हॉलीडे है कि नहीं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? बच्चों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक ही उम्मीद है बच्चों का, छात्र संघ का चुनाव हो, ताकि तभी ये यूनिवर्सिटी सुधर सकती है। कि एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी ले लिया जा रहा है। 6 महीना का कोर्स है, अब बच्चे लोग 3 महीना में खुद से पढ़ के जितना हो सकता है उतने का एग्ज़ाम दे रहे हैं। VC सर से यही अनुरोध है कि एग्ज़ाम को थोड़ा 6 महीना का डिस्टेंस दिया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए। ये हमसे आपसे रिक्वेस्ट है आपसे सर, VC सर से। आप तो नहीं, उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक टाइप से देखा जाए बच्चे पढ़ेंगे तभी ना कुछ लिखेंगे, उसको टाइम मिलेगा तभी ना बच्चे कुछ लिखेंगे, सर टीचर लोग भी पढ़ाएंगे। अब डिस्टेंस देख लीजिए, 3 महीना है और 6 महीना का आपका पढ़ाई का डेट है, लेकिन 3 महीना का अंदर एग्ज़ाम वगैरह सब ले लिया जा रहा है। यही सब है समस्या। ये है कि लड़का लोग बहुत दूर से आता है, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ाई होना चाहिए उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि गर्मी का टाइम है, यहाँ पे पानी का भी सुविधा नहीं है, फिर टॉयलेट का भी सुविधा नहीं है। लड़की के लिए लड़का के लिए एक ही है, अब उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो लड़का लोग बाहर जाता है तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। और
ठीक है ये थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रोफेसर बहुत कम है, जो भी है वो लोग तो कोशिश करते ही प्रोफेसर पढ़ाने का, लेकिन उन लोगों के पास इतना कम प्रोफेसर यहाँ उपलब्ध है कि ये नहीं कर पाते, उनको पी के रह जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आना पड़ता है। तो वाइस चांसलर को सोचना चाहिए कि सबसे मेन चीज़ तो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर अगर नहीं हुआ तो कॉलेज सिर्फ नाम करा जाएगा। और एग्ज़ाम भी जल्दी जल्दी ले लिया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता सिलेबस। और ये लोग सिलेबस क्या करते हैं, जो आसान होता है उसी को सिर्फ पढ़ा के, और जो टफ़ होता है उसको नहीं पढ़ा के, और क्वेश्चन ही वैसा बनाया जाता है कि जो पढ़ाएं वही सब आएगा। तो थोड़ा टफ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या है कि सीखने के लिए आता है बच्चा, यहाँ नहीं सीखेगा तो बेकार है आने का मतलब। अभी तो सेमेस्टर 5 में हम लोग का देखिए 6 महीना का पढ़ाई 3 महीना में कर दे रहा है, तो समय नहीं मिल पा रहा है पहला बात। दूसरा बात है कि हम लोग का टाइम जैसे हम लोग कर पा रहे हैं, ट्यूशन वूशन हो जो कर पा रहे हैं हम लोग अपना एफर्ट करके कर रहे हैं, उसमें जो एग्ज़ाम लिख पा रहे हैं, और उसके बाद कॉलेज जा रहे हैं तो उसमें वहाँ पे एक भी टीचर वूचर है नहीं, तो उस कारण से हम लोग का पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा। और हम लोग देखिए अब विश्वास नहीं करेंगे कि ग्रेजुएशन में है, लेकिन अभी हम लोग का क्लास भी नहीं हो रहा है। नहीं क्लास हम लोग का ग्रेजुएशन इससे पिछला वाला जो बैच था 19-22 वाला, उसमें अच्छा क्लास हुआ, हम लोग का बैच में क्लास ही नहीं हो रहा है। तो वीसी सर से कभी आपने समस्या को बताने का प्रयास किया? किससे, हम लोग का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कोई बात नहीं हो पाती? नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से सेमेस्टर को 6 की जगह 3 महीने में किया जा रहा है, इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में समय नहीं मिल पा रहा कि वो तैयारी करें। इसके अलावा अटेंडेंस को 75% किया गया है, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये कॉलेज तो जाएंगे लेकिन कॉलेज में टीचर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो अटेंडेंस 75% करने से इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि टीचर्स सही यहाँ पर नहीं है मौजूद। और इसे लेकर इन लोगों ने कई बार यहाँ पर वीसी सर को अवगत भी कराया, लेकिन इस मामले पर कोई एक्शंस नहीं लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी है, ऐसे में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं है, जहां एक और लगातार ये कहा जाता है कि बच्चों को तमाम सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूलभूत जो ज़रूरी चीज़ है वो यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि कॉलेज में साफ़ सफाई मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम अलग अलग ये जो समस्या है, इसको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने बताया कि वीसी सर से इन लोगों ने मिलकर कई बार इस बारे में जानकारी बताने की कोशिश की, लेकिन वो इन लोगों से बात नहीं करते और ना ही सही फैसला लिया जा रहा है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर सर यहाँ पर आते और एक सही फैसला लेते हैं तो शायद उनके जाने के बाद यहाँ पर कॉलेज में और इस यूनिवर्सिटी में सुधार होगा। आपको बता दें कि पहले धनबाद के जितने भी कॉलेजेस थे वो वीबीयू के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब बीबीएमकेयू यहाँ पर हो चुका है, और ऐसे में स्टूडेंट्स को लगा था कि शायद इसका सीधा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिल रही है। अब देखते हैं ये जो सेमेस्टर को लेकर फैसला किया गया, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या इसका खामियाजा एक बार वापस से स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।